Yes. Hello everyone. Hope you are doing great. Student, as you know, we are studying class 9th mathematics and the chapter name is number system. So let's continue our class. As you know, in the previous lecture, I have taught you rational numbers between two rational numbers. Have you remember, students? Yes, Yes, sir. sir. Good. तो बेसिकली इस वाले टॉपिक में हम लोग करते क्या थे, लेट्स सपोज 4/5 दे रखा है और एक दे रखा है, यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं, एक दे रखा है बेटा 3/5 ऐसे, एक है 3/5 और एक है 4/5 एंड यू हैव टू टेल टू रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू रेशनल नंबर्स। ओके, यानी इन दोनों ही रेशनल नंबर्स के बीच में दो रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। कैन यू इंसर्ट इट? Yes, sir. ओके, सो ट्राई इट वंस। अगर नहीं आएगा फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार अपने मन से ट्राई करने की कोशिश करिए। सॉल्व इट बाय योर ओन। ओके, अगर नहीं आएगा सर फिर हो गया। अच्छा हो गया, ठीक है। आपके आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं? सर 9/15, 10/15। सर 10/15, 11/15। ठीक है, बाकी लोग भी कंटिन्यू करिए, बाकी लोग भी बताइए। सर 11/15 भी है। ओके, ठीक है। देखो बेटा, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे दो नंबर इंसर्ट करने हैं, तो अगर दो नंबर इंसर्ट करने हैं तो आप 3 से मल्टीप्लाई किया करो। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ज्यादा ऐड करके तब उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। सो बेसिकली यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 3। जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कराओगे देन 3/5 क्या बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, और ये ऐसे हो जाएगा बच्चों। 3 3 जा 9 होता है, 5 5 जा 25 होता है, 4 3 जा 12 होता है एंड 5 5 जा 25 होता है ना। हम लोग को दो नंबर इंसर्ट करने थे, कोई सा भी दो नंबर इंसर्ट कर दीजिए। 9 के बाद 10 आता है तो 10/25, फिर 10 के बाद 11 आता है तो 11/25। ये आपके दो नंबर्स होंगे जो कि फाइनल आंसर होगा। सर आपका कुछ समझ नहीं आया है वाला। समझ नहीं आया? अच्छा, क्या नहीं आया बताइए। सर 25 कैसे आ रहा है? अच्छा 25, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 3 होगा। होगा। यस, यहाँ पे 3 होगा। एक सेकंड बच्चों, ये पूरा रॉन्ग हो गया, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे। यस, अगर 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी 3 से ही मल्टीप्लाई कराना होगा। तो 3 3 जा 9, 5 3 जा 15 एंड 4 3 जा 12 एंड 5 3 जा 15। नाउ अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10/15 एंड 11/15। इज इट करेक्ट बेटा? इज इट करेक्ट? यस सर। यस। सर। सचिन के नाम से जो बच्ची है आप बताइए। यस सर। यस यस। चलो बच्चों, इसी प्रकार का मैं एक क्वेश्चन दूं कि आप लोग सॉल्व करोगे? यस सर। यस सर। Good. So this is the question. Here, the question is list 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। बाकी बच्चे कंफर्म करिए क्या मेरी सर स्क्रीन हो नहीं रही है।
हो रही सर है? हो रही है। अच्छा, तो काजल आप क्लास को रीज्वाइन करो। ओके सर। सर अब हो रही है। अभी ठीक है? यस सर। ओके ओके। सर हो गया। अच्छा हो गया, बहुत ही बढ़िया। फिर तो मैं पोल को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। बट बेटा बाकी लोग सॉल्व करके ही आंसर करिएगा, है ना। कुछ भी चूज मत करिएगा, जो आपका करेक्ट आंसर होगा उसी को चूज करिएगा। बाकी बच्चे भी ना आंसर करिए। 3 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है एंड एक बच्चे का इनकरेक्ट आंसर आया है। सर हो गया। ओके, करेक्ट है ओके। 4 स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर, 2 स्टूडेंट्स का इनकरेक्ट आंसर। बाकी लोग भी कंफर्म करिए, ठीक है। बाकी लोग कंफर्म करिए और बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। तो बाकी लोग भी आंसर बताइए, ठीक है। ओके ओके, तो बहुत ही कम बच्चों ने आंसर किया है, बाकी भी कंफर्म करिए इसका आंसर। पूर्ण सेक्शन में है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। अच्छा बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है। बाकी बच्चों भी आंसर करिए। Okay, now I am deleting the poll section. Okay, now I am deleting the poll section and I will turn on the chat section. So give your answer in the chat section. सर ए। Yes, yes. So the correct answer is A part, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको कंटिन्यू करा देता हूँ और इसको मैं समझा देता हूँ बेटा कि कैसे लगेगा। देखो ये 3/5 एंड 4/5 है ना, सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये 3/5 है एंड 4/5 है। इनके बीच में हम लोगों को 5 नंबर इंसर्ट करने हैं। तो मैंने कहा था जितने भी नंबर इंसर्ट करने होंगे उससे एक एक्स्ट्रा लेकर के आप उस नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना। तो 5 का जो एक्स्ट्रा होगा वो होगा 6। अब इस 6 का मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो बच्चों देखना आप सभी लोग, तो 6 का मल्टीप्लाई इधर न्यूमरेटर में और इसके डिनोमिनेटर में, यहाँ भी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। अब इससे होगा क्या, इसको आप लोग लिख सकते हो इजिली 6 3 18 एंड 5 6 30। बेटा इसको हम लोग लिख सकते हैं 24 और इसको बच्चों लिख सकते हैं 30, है ना। अच्छा अब 30 ये भी है 30 ये भी है,
आपको 5 नंबर इंसर्ट करने थे हैं, तो आप आराम से लिख दो 80 के बाद क्या आता है 19, तो 19/30, 19 के बाद क्या आता है 20, तो 20/30, 20 के बाद क्या आता है 21, 21/30, 21 के बाद क्या आता है 22, 22/30 एंड 2 के बाद बचा आता है 23/30। हैव यू गॉट इट? Yes, sir. क्लास, हैव यू गॉट इट? एक बार और समझा दिया जाए। ओके नो सर। नहीं, तो एक्चुअली प्रताप राम No, के नाम से एक sir. बच्चा, तो ये बता, ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, अगर बाकी बच्चों को आ गया अच्छी बात है, लेकिन अगर एक बच्चे को नहीं आया तो चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको दोबारा सिखा देता हूँ। तो देखो बेटा, दरअसल 5 नंबर इंसर्ट करने होते हैं, है ना, तो जितने नंबर इंसर्ट करने होते हैं उससे एक एक्स्ट्रा लेते हैं। तो 5 का जो 1 आप ऐड करोगे, तो 5 में जब 1 ऐड करोगे 6 आएगा। अब इस 6 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करे जाते हैं। यहाँ भी देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा गया। अच्छा, इतना करने के बाद, ठीक है, इतना करने के बाद 6 3 जा 18 हो जाएगा एंड 5 6 जा 30 हो जाएगा, 4 6 जा 24 हो जाएगा एंड 5 6 जा 30 हो जाएगा। अब 18 के बाद से आप काउंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। तो 18 के बाद 19 आता है, 19 के बाद 20 आता है, 20 के बाद 21 आता है, 21 के बाद 22 एंड 22 के बाद 23। और बेटा 23 के बाद तो 24 ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। तो ये 5 नंबर्स थे जो आपको बताने थे। तो प्रताप राम के नाम से जो बच्चा है, क्या आपको समझ में आया बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए पार्ट। बच्चों आगे कंटिन्यू करें हम। Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके, चलो। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, लिखा हुआ है कि लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0, यानी कि -1 एंड 0 के बीच में 5 रेशनल नंबर आपको इंसर्ट करने हैं। तो मैं चैट सेक्शन बेटा बंद कर दिया हूँ एंड आई एम टर्निंग ऑन द पोल सेक्शन। ओके, आई एम टर्निंग ऑन द पोल सेक्शन बट आफ्टर सम टाइम। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज आंसर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको अपनी कॉपी में ट्राई करो। एक बार आप अपने नोटबुक में ट्राई कर लोगे, उसके बाद से मैं पोल को ऑन कर दूंगा तो आप अपना आंसर चूज कर देना, है ना। यस, अभी मैंने पोल को ऑन नहीं किया है, अभी मैंने पोल को सर ऑन हो नहीं गया। किया। ओके Sir, हो गया. ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो मैं पोल को ऑन कर देता हूँ अब। ओके स्टूडेंट्स, मैंने पोल को ऑन कर दिया, आप आंसर चूज कर सकते हैं। ओके, तो 5 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है और एक स्टूडेंट्स का आंसर गलत हो गया। 5 students have given correct answer. बाकी लोग भी आंसर करिए। ओके बेटा, बाकी लोग भी आंसर करिए। बहुत बढ़िया, कुल 6 बच्चों ने आंसर करेक्टली दे दिया है। बहुत बढ़िया। एक बच्चे का आंसर करेक्ट इनकरेक्ट था, है ना। 6 बच्चों का आंसर करेक्ट है। यस, ये संख्या बढ़ गई है और ये संख्या बढ़ करके अब 7 हो चुकी है। 7 स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है। गुड, 7 स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है।
बाकी बच्चे भी बताइए, बाकी बच्चे भी बताइए। ओके 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 बच्चों, चलो ओके। तो मैं अब पोल को बंद ही कर देता हूँ क्योंकि और कोई बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, है ना। बट ये गलत बात थी, आपको आंसर करना चाहिए। नाउ यू कैन आंसर इन द चैट सेक्शन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ओके ओके बेटा, तो आप देख पा रहे हो कि इस सवाल के लिए, इस क्वेश्चन के लिए 5 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। तो बच्चों -1 है और 0 है और 5 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, तो आप 6 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो ये हो जाएगा -6/6। और बेटा ये 0/6 हम लोग लिख सकते हैं, हालांकि 0 ही आएगा, लेकिन इससे फायदा क्या होगा, आप इसको लिख सकते हो -5/6, -4/6 एंड -3/6, -2/6 एंड -1/6। ये 5 ऐसे नंबर हैं जिनको आप इंसर्ट कर सकते हो। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। यस, यस सर। गुड, वेरी गुड। ओके बेटा, तो हम देखो, जितना भी बार पूछा जाए आपको एक एक्स्ट्रा ऐड करके उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। देखो यहाँ पे 5 रेशनल नंबर इंसर्ट करने थे, तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया -1 और 0 में। तो 6 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा उसको बैलेंस करने के लिए, एंड दैट्स व्हाई द वैल्यू विल बिकम -6/6 एंड 0/6। और जब यहाँ तक आप कर लोगे तो -6 के बाद बड़ी वाली संख्या कौन आती है? -5, -5 के बाद -4, -3, -2, -1 and so on. Okay. So the correct answer will be A part. Okay. So the correct answer will be A part. Is it clear? यस सर। यस सर। Okay. यस सर। Okay, बच्चों, now please put a heading: exponents and powers. Exponents and powers. Have you noted down? यस सर। Okay. Okay, students. अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये 100 लिखा हुआ है। ओके, तो क्या इस 100 को हम लोग 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 नहीं लिख सकते हैं? सर लिख सकते हैं। ओके, गुड। तो बच्चों देखो, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, तो ये जो 10 है मल्टीप्लाई किया गया 10 में, तो आखिर ये जो 10 है वो कितने टाइम्स है बच्चों? सर 2। बहुत बढ़िया। इट मीन्स ये हुआ कि अगर आप इस 10 इंटू 10 को 10 टू दी पावर 2 लिख दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह ये शो करता है कि जो 10 है वो कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। यानी आप सर इसको 2 टाइम। हाँ, आप इसको इजीली सॉल्व करके क्या लिख सकते हो? 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। क्या आप लोग सीखने के लिए रेडी हो? यस सर। यस सर। यस। तो जो रेशनल नंबर वाला टॉपिक था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। तो प्लीज आप इसको सीखने का प्रयास करिए, एंड यू कैन सी दैट अगर 100 लिखा हुआ है तो उसको हम लोग 10 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। यस, आप देखो यहाँ से, यहाँ 10 टू दी पावर 2। ओके, तो यहाँ पे एक बात लिखी गई है कि जो ये 10 है ना, इसको बोलते हैं बेस एंड 2 इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। बच्चों आप ये जो देख पा रहे हो ना, ऐसे करके, ऐसे, तो ये 10 जो है इसको हम लोग बोलते हैं बेस।
और बेस का जो पावर है ना, ये 2, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंट। ठीक है, इसको जो मैं पॉइंटेड किया हूं इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, एक्सपोनेंट्स। इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. सर। ओके, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 12 टू द पावर 5 लिखा हुआ है, तो 12 टू द पावर 5 में बेटा एक्सपोनेंट कितना है, आप लोग क्या जवाब दोगे? सर 5। 5, 5। गुड। और बेस की वैल्यू कितनी है? 12. सर 12। गुड, वेरी गुड। बेटा यहाँ इस क्वेश्चन में बेस की वैल्यू 12 है और एक्सपोनेंट की वैल्यू 5 है। गुड। तो आप जल्दी से इस वाले पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इस वाले पेज को आप नोट कर लो। सर नोट कर लिया। गुड गुड। ओके बेटा, ओके। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 10 टू द पावर 2 इज रीडेड एज, मतलब ये तो मैंने पढ़ ही लिया, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो ये पढ़ते कैसे हैं, देखो अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसको पढ़ने का तरीका है 10 टू द पावर 2। ठीक है बेटा, ये इसका पढ़ने का तरीका है। क्या आप लोग इसको रीड कर पाओगे बच्चों? सर 10 की स्क्वायर। हाँ, 10 का स्क्वायर भी कर सकते हैं ना, हम लोग 10 का स्क्वायर भी कर सकते हैं या 10 टू द पावर 2 भी बोल सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, अब मैं जिस बच्चे से पूछूंगा वही बच्चा बताएगा। तो अफजल के नाम से एक बच्चा है, आप बताइए इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे? अफजल। ओके, अब मुस्कान शेख के नाम से जो बच्ची है, आप बताओ कैसे रीड करेंगे इसको? अरे बेटा कोई माइक नहीं ऑन करेगा क्या? चलो, प्रताप राम के नाम से एक बच्चा है, आप बताओ। 16 की पावर 3। प्रिय पांडे के नाम से एक बच्ची है, आप बताओ कैसे इसको पढ़ेंगे, कैसे रीड करेंगे? प्रिय पांडे। ठीक है, अच्छा, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो बेटा इसको हम लोग पढ़ सकते हैं 16 टू द पावर 3, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं 16 क्यूब, है ना, 16 का क्यूब, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलो, आई थिंक आप सभी को पढ़ने आ गया, इसको रीड करने आ गया। ओके, अब बच्चों देखो, अभी को 100 लिखा हुआ था और उसको हम लोगों ने लिखा था 10 टू द पावर 2। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा वाला फॉर्म? एक्सपोनेंशियल। Exponents. तो बच्चों ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ध्यान से देखो, इज इट क्लियर? Yes, यस sir. सर। यस सर। ओके, ओके बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, लिखा हुआ है द पावर ऑफ एनी नंबर मीन्स मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय इटसेल्फ एज मेनी टाइम्स। इसका सेंस क्या है? जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 5 टू द पावर 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 है ना, उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 टाइम्स।
देखो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कि 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका 25। ओके, देखो यहाँ पे 2 टू द पावर 4 लिखा है बेटा, तो 2 टू द पावर 4 का मतलब है कि 2 का मल्टीप्लाई आपको करना है 4 टाइम्स। देखो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 एंड 8 टू जा 16, तो आपका इस वाले का आंसर आ जाएगा 16। बच्चों क्या आप सीख पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. सर गुड, वेरी गुड, ओके, वेरी नाइस। चलो 2 चीजें मैंने बता दी। ये देखो लिखा हुआ है 3 टू दी पावर 3, इसका मतलब ये हुआ कि 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है, 27 इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों समझ में आया? Yes, sir. ओके, ठीक है। अब देखो ध्यान से, लिखा हुआ है एग्जाम्पल 1, write the exponential form of 25, also mention the value of base and exponent। यानी कि जो 25 है उसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 25 है तो क्या हम इसको 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 नहीं लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. यस, लिख सकते हैं, है ना। अब अगर लिख सकते हैं तो आप बताओ ये 5 कितने टाइम्स है? तो 2 5 times. 2 टाइम्स है, वेरी गुड। तो जब 5 2 टाइम्स है तो यहाँ पे लिखेंगे 5 टू द पावर 2, और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, यही आपका कहलाएगा बेटा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, आपको इतना तो करना ही करना था, साथ में ये भी बताना था कि इसका बेस और एक्सपोनेंट कितना है। तो गिवन क्वेश्चन का बेटा बेस और एक्सपोनेंट कौन बताएगा? बेस कितना है बेटा इसका, इस गिवन क्वेश्चन का? Sir, 5. 5, वेरी गुड, वेरी गुड। और एक्सपोनेंट कितना है? 2. 1 to 5. 2। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Sir, हो गया. Sir, हो गया. गुड, वेरी गुड। देखो बेटा यहाँ पे वही वाली बात लिखी गई है कि जो 5 है वो बेस है, और जो 2 है वो आपका एक्सपोनेंट है, और जो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा वो 5 टू द पावर 2 बनेगा। अब यहाँ पे आपको वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग क्या मतलब 3 टू द पावर 4। तो 3 टू द पावर 4 की वैल्यू कौन बता पाएगा? चलो चैट में बताओ बेटा, आप सभी लोग, सारे बच्चे चैट में बताइए कि आखिर इसका आंसर क्या आएगा। ओके, सारे बच्चे आंसर करिए चैट सेक्शन में, ठीक है। $81. ओके, तो बाकी स्टूडेंट्स को भी, Sir, 81. हाँ, बाकी स्टूडेंट को भी अटेंड करने दीजिए। 81 गुड, गुड। बच्चों बाकी लोग भी कंफर्म करिएगा, ठीक है। आप लोग चैट में भी लिख सकते हो। ओके, ओके, वेरी नाइस। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड।
ओके, अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। यस, दरअसल ये लिखा 3 to the power 4, 4 को आप लिखोगे 3 × 3 × 3 एंड ×3। क्यों? क्योंकि ये जो 3 है वो 4 टाइम्स है, तो मैंने 3 को यहाँ 4 टाइम्स लिख दिया। अब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा 81, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा होगा 81। 81। इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। गुड गुड, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। अब मैं इसको आगे की तरफ कंटिन्यू करता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सवाल है ये। क्वेश्चन क्या है? 2 to the power 4 multiplied by -3 to the power 3। तो बेटा ये है आपका क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले आप लोग इसको ट्राई करिए, नहीं आएगा फिर मैं सिखाऊंगा। एक बार खुद से ट्राई करिए, नहीं आएगा फिर मैं सिखा दूंगा थोड़ा। बाकी बच्चे भी कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। सर मल्टीप्लाई भी करना है? हाँ बेटा, क्या पूछ रहे हो आप? सर मल्टीप्लाई भी करना है? सॉरी, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ। हाँ, अब बोलना बेटा, अब बोलना। सर मल्टीप्लाई भी करना है? हाँ बिल्कुल, मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि देखो वहां पे एक साइन लगा हुआ है मल्टीप्लाई का। यस, मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। यस, बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो गए, और मेजॉरिटी जो लोग हैं, ज्यादातर जो लोग हैं, उन्होंने आंसर किया है -432 का, है ना। जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स है उन्होंने -432 को आंसर चूज किया है, उसको बताया है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं कि क्या करेक्ट है। तो 2 to the power 4 है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको लिखोगे 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये -3 है बेटा, -3 कितने टाइम्स है? देखो 3 टाइम्स है, तो -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -3, आप ऐसे लिख दो। अब आप मल्टीप्लाई करा दो, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, है ना। आप चाहो तो यहाँ पे 16 लिख दो। अब देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और देखो बेटा ये माइनस है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, फिर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई दोबारा से माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 27 होगा। तो बच्चों आप लोग खुद बताइए कि 27 और 16 का मल्टीप्लाई कराने पे क्या आ रहा है? सर -432। ओके, तो -432 इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलो, क्या आप सभी लोगों ने भी ऐसे ही करा है? यस सर। गुड गुड। तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर, है ना, अगर किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर ऑड एक्सपोनेंट हो, ऑड, तो आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आता है। लेकिन अगर अगर ये इवन होता बेटा, तो क्या ये माइनस में आता? बताइए, अगर ये इवन नंबर होता। नो सर। यस, तो अगर इवन नंबर होगा किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर, तो कभी भी वो नेगेटिव में नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव में आएगा।
चलो जल्दी से इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। एक बार जल्दी से कंफर्म कर ली चैट बॉक्स में, क्या सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया? यस सर। यस सर। यस सर। चैट बॉक्स में भी हाँ, चैट बॉक्स में भी कंफर्म करिए, ठीक है। चलो बेटा यहाँ पे देखो गलती हो गई है, ये -432 है। तो बढ़िया। अब मैं आप सभी को एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। द क्वेश्चन इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ, ये खूब बड़ी सी क्वांटिटी लिखी गई है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है। जैसे मान लो लिखते थे ना हम लोग 10⁵, तो इस टाइप का एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है। और चेक करो बेटा कौन सा वाला करेक्ट आंसर होगा। अच्छा सवाल है अपने आप में, यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल। सर हो गया। ओके अभी सर हो पोल, गया। हाँ, अभी मैं पोल को ऑन करता हूँ, बस 10 सेकंड का है ना। वेट करिए सारे बच्चे वेट करिए, क्योंकि देखो कुछ बच्चे तो कर ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा मैं टाइम दे देना चाहता हूँ ताकि वे बच्चे भी आगे बढ़ सकें। ठीक है, बाकी लोग भी बताइए, बाकी लोग। सर हो गया। सर हो गया। सर हो गया। ओके अब मैं ऑन कर देता हूँ। यस, चलो बच्चों मैंने ऑन कर दिया पोल सेक्शन को। सर हो गया। गुड गुड। सर हो गया। गुड बेटा, बाकी लोग भी आंसर कर सकते हो आप, है ना। सर हो गया। वेरी नाइस। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। Okay students, okay, now I am deleting the poll section and I am turning on the chat section, so you can answer in the chat section. Yes. Good beta, good. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. So the question was a multiplied by a multiplied by a multiplied by c multiplied by c multiplied by c multiplied by t. तो आप देखो जो a है ना वो 3 टाइम्स है, तो इसको लिखेंगे हम लोग a to the power 3 सर मल्टीप्लाइड। हाँ बोलिए। सर सी 4 बार 4 टाइम है। सी 4, अच्छा अच्छा बेटा एक सेकंड जाओ, 1 2 3 4, हाँ सही बोल रहे हो आप। अभी ठीक है। यस यस सर। सर। ओके तो सी आप देख पा रहे हो ये 4 टाइम्स है, तो बच्चों आप यहाँ मल्टीप्लाई लिखो या ना लिखो कोई सेंस नहीं है। चलो मैं मल्टीप्लाई को इरेज कर देता हूँ ताकि किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। यस, और जो डी है वो सिर्फ 1 टाइम है, तो इसको लिख सकते हैं इस
ऐसे। तो आपका आंसर आएगा a क्यूब इंटू c टू द पावर 4 एंड b। इट मीन्स b पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। बताओ बच्चों, ऐसा है या नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन। यहाँ पे आपको वैल्यू बतानी है 9 टू दी पावर 3 की। तो मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ बच्चों, और पोल सेक्शन अभी तो नहीं, कुछ टाइम बाद ही मैं ऑन करूंगा। तब तक आप इसको अपनी कॉपी में सॉल्व कर दीजिए। सर हो गया। बहुत बढ़िया। सर हो गया। सर हो गया। ठीक है, सही है बेटा, सही है। अब मैं आपके लिए ऑन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ऑन कर दिया। आप आंसर कर सकते हैं पोल सेक्शन में। सर हो गया। ओके बच्चों, तो 8 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है एंड 2 बच्चों का इनकरेक्ट आंसर आया है। ओके, सर गलती से गलत हो गया। तो बेटा यही तो नहीं करना चाहिए था, बताओ। इतना आसान सवाल आपने गलत कर दिया जल्दबाजी में, है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जल्दबाजी मत करिए। खैर कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा। ओके सर। तो 9 बच्चों का करेक्ट है, 9 स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है और 2 बच्चों का इनकरेक्ट है। 2 बच्चों का इनकरेक्ट। यस, बाकी लोग भी आंसर करिए। ओके, बाकी लोग भी आंसर करिए। ओके बच्चों, अब इसका आंसर दे दीजिए आप सभी लोग पोल सेक्शन में। सारे बच्चे इसका आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में। ओके, तो बेटा ध्यान से देखना, आप लिखा हुआ है 9 टू दी पावर 3। इट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 9 3 टाइम्स। सो 9 9s are 81 and 81 9s are 729. So the correct answer will be A part. बच्चों, क्या आप सभी को समझ में आया?
यस सर। गुड, बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है। चलो बेटा, अब मैं आप सभी को एक क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो बच्चों मान लो अगर लिखा हुआ है इस प्रकार से, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको आप लोग कैसे लिखोगे? सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है? सारे बच्चे बताएंगे कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सर हो गया। यस, सचिन का आंसर करेक्ट है ना? मुस्कान में आप आंसर ही लिख दे रहे हो। एक्चुअली मैंने आंसर नहीं बोला था, मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला था। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जिसका आंसर सही है वो बस सचिन के नाम से बच्ची है। आई थिंक इनका नाम काजल है, आई थिंक। यस सर। सिर्फ आपका आंसर करेक्ट है, बाकी किसी का आंसर करेक्ट नहीं है। हालांकि जो आप लोग लिख रहे हो बेटा वो आंसर है ना? अगर उसको फाइनली सॉल्व करोगे तो वो आंसर आएगा, वो मैं भी बोलता हूँ। लेकिन देखो मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। मैंने बोला है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है? चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग बस उसको एक्सपोनेंट के ही फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें बेस और एक्सपोनेंट होता है। अब ध्यान से यहाँ पे देखो, तो ये जो a है वो बेटा 3 टाइम्स है, सो वी कैन राइट a 3, एंड ये जो 2 है वो 2 टाइम्स है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 टू द पावर 2। एंड ये जो -3 है बेटा वो 2 टाइम्स है, तो इसको लिखेंगे -3 टू द पावर 2। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्या आपको समझ में आया? यस सर। सारे बच्चे बताइए एक बार। हाँ, सारे बच्चे कंफर्म कर दीजिए। यस सर। गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो ओके बेटा, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसको आगे कंटिन्यू कराएंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए।